आप किधर से आई है? हरियाणा से। हरियाणा से यहाँ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। एक्चुअली मैं इनिशियली सपोर्ट करने ही आई थी, क्योंकि जो इनके मुद्दे थे बहुत ही वैलिड थे कि नीट के एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। बट लेटर ऑन ना मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ये पता नहीं नए नए टॉपिक्स कहाँ से आ गए हैं। इनका जो मुद्दा है ना वो नीट कभी था ही नहीं, इनके एजेंडा कुछ और ही थे। इन्होंने बस एक प्लेटफॉर्म यूज क्या एजेंडा क्या हो सकता है इनका? आप सोचिए ना, आरएसएस मुर्दाबाद बोलने का क्या मतलब है, प्रेमानंद जी के बारे में यहाँ पे इंटरव्यू देने का क्या मतलब है। तो जब मुझे समझ आया कि भैया इनके मुद्दे भटक रहे हैं और इनके साथ जो लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, दे ऑल आर एंटी नेशनलिस्ट। ऐसे कैसे हो सकता है कि एंटी नेशनलिस्ट यहाँ पे आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हो और जो है जो खुफिया एजेंसियां हैं वो चुपचाप बैठी हुई हो, उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ पे एंटी नेशनलिस्ट आ। नाम क्या है वैसे? नाम जान के क्या करें? जनरली पूछ रही हूँ। अरे नाम जानकर, मैं अभी इस वक्त जर्नलिस्ट हूँ। हिंदुइज्म जो है ना वो बहुत इजीली टारगेट होता है, उन्हीं की कंट्री में उन्हीं को टारगेट किया जाता है। तो कॉपरेट तो करो यार, उसके नाक में खुशबू जा रही है खाने की रोज रोज, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो खुद बोल रहा है कि तुम लोग ठूस ठूस के खाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ठूस ठूस के आप लोग भी मत खाओ ना। यहाँ पे इनको पार्टी ट्रीटमेंट मत दो। अगर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना मुद्दा है तो बिल्कुल सही उतरे हुए हैं। अगर आप टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं जो कि रील्स में दिखाया जा रहा है तो ये गलत है, तो ये गलत हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं सर, आप रील देखिए, हो रहे हैं। बाकी बातें भी चल रही है, बाकी बातें नहीं, यहीं पे इंटरव्यू है सर, यहीं के इंटरव्यू की बात कर रही हूँ। हम भी यहीं पे रह रहे हैं। अगर कोई आदमी कोई गलत तरीके से कोई चीज प्रसारित कर रहा है तो वो उसकी अपनी व्यक्तिगत चीजें हैं। कोई आदमी अगर स्पोक पर्सन क्या कह रहे हैं, द मेन पर्सन क्या कह रहे हैं? अरे सर आपको मैं एक एक बात थोड़ी बताऊं। That's what I'm trying to say. That's what I'm trying to say. अरे सर, अरे नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ। मैं बता रहा हूँ। This was just an example कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, so many people are involved. आपका नाम क्या है मैम? जया कौशिक। आप किधर से आई है? हरियाणा से। हरियाणा से यहाँ इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। एक्चुअली मैं इनिशियली सपोर्ट करने ही आई थी, क्योंकि जो इनके मुद्दे थे बहुत ही वैलिड थे कि नीट के एग्जाम्स लीक हो रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। बट लेटर ऑन ना मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ये पता नहीं नए नए टॉपिक्स कहाँ से आ गए हैं। फिर दूसरी बात, जो इनका सो कॉल्ड स्पोक्स पर्सन है ना, ये दहिया जी जो हैं, इन्होंने यहीं पे बैठ के किसी को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला है कि प्रेमानंद महाराज जी जो हैं वो, प्रेमानंद जी भाई बोलिए आप उनको, और उनकी जो किडनी फेल है वो उनके पुराने कर्मों का फल है। ऐसे कर करके मैंने उनका वो रील देखी, तो उन्होंने तो हिंदुओं के बारे में भी बहुत कुछ बोला हुआ है, बीइंग हिमसेल्फ अ हिंदू। तो मैंने कहा यार हम इन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ये लोग, इनका जो मुद्दा है ना वो नीट कभी था ही नहीं, इनके एजेंडा कुछ और ही थे। इन्होंने बस एक प्लेटफॉर्म यूज क्या एजेंडा क्या हो सकता है इनका? आप सोचिए ना, आरएसएस मुर्दाबाद बोलने का क्या मतलब है, प्रेमानंद जी के बारे में यहाँ पे इंटरव्यू देने का क्या मतलब है। आप नीट के बारे में बात कर रहे हो, आप नीट के बारे में बात करो। तो जब मुझे समझ आया कि भैया इनके मुद्दे भटक रहे हैं और इनके साथ जो लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, दे ऑल आर एंटी नेशनलिस्ट। लेकिन एक सवाल कि अगर यहाँ पे जुड़ रहे हैं और ये सारे एंटी नेशनलिस्ट लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर गवर्नमेंट के पास ये सब कुछ तो होगा ना, गवर्नमेंट निगरानी तो कर रही होगी ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि एंटी नेशनलिस्ट यहाँ पे आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हो और जो है जो खुफिया एजेंसियां हैं वो चुपचाप बैठी हुई हो, उन्हें नहीं मालूम कि यहाँ पे एंटी नेशनलिस्ट आ। नाम क्या है वैसे? नाम जान के क्या करें? जनरली पूछ रही हूँ। अरे नाम जानकर, मैं अभी इस वक्त जर्नलिस्ट हूँ। हाँ, सो सर मेरा पॉइंट क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म जो है ना वो बहुत इजीली टारगेट होता है, उन्हीं की कंट्री में उन्हीं को टारगेट किया जाता है। आई एम अ वेरी नॉर्मल पर्सन, आई डोंट टारगेट एनी रिलीजन। मेरा पॉइंट ये है कि तुम किसी को भी बदनाम मत करो, ठीक है? आप किसी और कम्युनिटी को देखोगे नहीं, उनकी वो अपने कम्युनिटी की या अपने भगवान की या अल्लाह की कभी इंसल्ट कर रहे हैं, वो नहीं करते हैं, तो हम भी क्यों कर रहे हैं? मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जो मुद्दा है मुद्दे को पकड़ो। आप ये कास्टिज्म क्यों क्रिएट कर रहे हो, इस टाइप की बातें कर क्यों रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे? हम भी चाहते हैं कि चीजें स्ट्रीमलाइन चले, ठीक है? वी ऑल्सो डोंट वांट टू इंसल्ट एनीवन, एनी रिलीजन और एनी कास्ट। एवरीवन इज रिस्पेक्टफुल। तो आप अपने मुद्दे को लेके चलिए, ठीक है, और उसको टारगेट करिए इंस्टेंट ऑफ इंसल्टिंग प्रेमानंद जी महाराज और एनीबडी एल्स। मुद्दे को सटीक रखिए और चलिए। इस प्रोटेस्ट अब देखिए कल जैसे कि आम आदमी पार्टी के जो है नेता हैं, उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया, तो अरविंद केजरीवाल जी। तो ये क्या है ना, ये हमको ऑलरेडी पता था कि ये जो इनकी जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, ये आम आदमी पार्टी का एक्सटेंशन है, ये हमें ऑलरेडी पता था। जिसका एक चीज इससे लेकर के कहे जा रहे हैं कि ये यहाँ की फंडिंग को लेकर के भी बात कही जा रही है कि पता नहीं कहाँ से फंडिंग हो रही है, क्या हो रही है, इससे भी आप क्या कहें? वो तो एक्चुअली यहाँ पे जो खाना भर भर के खिलाया जा रहा है, एक होता है कि खाना खिलाना, जैसे भंडारा दुनिया करती है,
लोगों को, जरूरतमंद लोगों को दुनिया खाना खिलाती है। तो यहाँ पे सुबह, दोपहर, शाम प्लस स्नैक्स प्लस चाय, पकोड़ा, ये सब चीजें आ रही है ना, तो लोग थोड़ा सा बात बना रहे हैं कि इतना फंडिंग कहाँ से आ रहा है, जितनी जरूरत है उतना दो। एक बंदा वहाँ पे अनशन पे बैठा है, उसको कॉपरेट तो करो यार, उसके नाक में खुशबू जा रही है खाने की रोज रोज, वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो खुद बोल रहा है कि तुम लोग ठूस ठूस के खाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ठूस ठूस के आप लोग भी मत खाओ ना। यहाँ पे इनको पार्टी ट्रीटमेंट मत दो, मतलब जितना जरूरत है उतना खाना खिलाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लोग बातें सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मतलब एक्सट्रीम में खाना मिल रहा है, सुबह, दोपहर, शाम प्लस चाय प्लस स्नैक्स, मतलब इतना तो नॉर्मली भी किसी को नहीं मिलता होगा अपने घर में। लोग 2 टाइम का भी खाना खाते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के आपको ऐसा लगता है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में बदलाव को लेकर के यहाँ पर लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हुए थे, या फिर जो भी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं वो ये सोच करके जुड़ रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव की बात हो रही है इसलिए वो आ रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन थोड़ा सा भटक चुका है? ये प्लेटफॉर्म जो है वो मिसयूज किया जा रहा है। नीट का भी एजेंडा था ही नहीं, नीट का मुद्दा बना के बाकी चीजों पे बात ज्यादा हो रही है, नीट के ऊपर बात कम हो रही है। क्योंकि मैं खुद इनको सपोर्ट करने आई थी डे 1, जब मैंने देखा कि भैया यहाँ पे कुछ और ही बातें चल रही है, कहीं कुछ और ही डाइवर्ट हो रहा है मुद्दा। तो इन शॉर्ट जो लोग ये कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो इनके मेन लीडर्स हैं, जो एक अथॉरिटी बंदे हैं, ये हैं, इन्हें करना ही नहीं आता धरना। एक तो इनको यहाँ पे इतनी मील्स नहीं निकालनी चाहिए थी। एक बंदा इन्होंने अनशन पे बिठा रखा है 60 साल का, ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे भर भर के खाना खा रहे हो उसके सामने। तो ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए थी, आपको तरीके से चलना चाहिए था। 1 या 2 टाइम का खाना रखना चाहिए था और साइड में एक कॉर्नर बना के वहाँ पे खिलाना चाहिए था, ना कि उनके सामने आपको खाना चाहिए था। और फालतू के मुद्दे यहाँ पे जो भी उठा रहा है उसको चुपचाप चुप कर देना चाहिए था कि हमारा मुद्दा नीट है। एक आखिरी सवाल, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं तो क्या आंदोलन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस पे रोक लगाने के लिए? क्योंकि पेपर लीक तो लगातार हुए हैं और कई सारे हुए हैं, तो क्या इस तरीके के आंदोलन की जरूरत है या नहीं है? देखो, मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ। मिनिस्टर को आप बोल रहे हो रिजाइन करने के लिए, ठीक है, मिनिस्टर ने तो जाके पेपर हाथ में किसी को दिया नहीं है। एक सिस्टम होता है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में बहुत सारे बंदे होते हैं जिसके हाथों से ये पेपर लीक होता है। इट कैन बी अ क्लर्क, इट कैन बी अ पियोन, उसके बाद एक नॉर्मल बंदे के हाथ में पेपर आता है जो कि पैसे लेके आगे पेपर बांटता है। अगर आप उनको रिप्लेस करवा भी देंगे, अगर वो अपने रिजाइन कर भी देंगे एक पॉइंट पे, तो उसके बाद जो बंदे वहाँ पे ऑलरेडी ये काम कर रहे थे वो तो अभी भी सिस्टम में बैठे हैं ना। ठीक है, लेकिन एक जवाबदेही लोग कह रहे हैं कि एक जवाबदेही तय होगी। जो भी हो रहा है गवर्नमेंट इज फुली रेस्पॉन्सिबल। आपने जो लोग सिस्टम में रखे हैं वो लोग इतने एप्लीकेबल नहीं है कि वो उस चीज को रोक सकें। आपने अगर पियून के हाथ में दिया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपने फिक्स नहीं की। हु इज रेस्पॉन्सिबल? गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर धर्मेंद्र प्रधान जी से अगर इस्तीफा मांगा जा रहा है, रेसिग्नेशन मांगा जा रहा है, तो इसलिए मांगा जा रहा है कि वो आपका डिपार्टमेंट था, उस पर फेलियर हुआ है। पहली बात, कोई बात नहीं, आराम से बात। पहली बात तो ये है कि नॉर्मल बंदों के हाथ में पेपर जाता नहीं है। लास्ट एग्जाम जब शहर में पहुंचता है तो डीएम के हाथ पे रहता है, डीएम के ऑफिस में रहता है, ठीक है। वहां से 15 मिनट पहले जब एग्जाम होने वाला होता है तब 15 मिनट पहले जगह जगह जहां भी एग्जाम होगा वहां पेपर पहुंचाए जाते हैं। तो नॉर्मल जगह तो नहीं रहता है इसमें गवर्नमेंट। अच्छा, एक सवाल, चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात कही, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो जैसा कि सोनम वांगचुक के भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, या फिर तमाम लोग यहाँ पे कह रहे हैं, एक जवाबदेही तय होगी। जो भी नया शिक्षा मंत्री आएगा या फिर किसी भी जो भी मंत्री आएगा वो कम से कम ये सोचेगा कि यार अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर जनता सड़क पर आ जाएगी। तो इस जवाबदेही तय करने के लिए क्या लोग जो सड़क पर उतरे हैं वो सही है या गलत है? नहीं, लोग तो सही नहीं, लोग सही हैं अगर मुद्दा सिर्फ नीट है। अगर एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना मुद्दा है तो बिल्कुल सही उतरे हुए हैं। अगर आप टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं जो कि रील्स में दिखाया जा रहा है तो ये गलत है, तो ये गलत हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं सर, आप रील देखिए, हो रहे हैं। बाकी बातें भी चल रही है, बाकी बातें भी नहीं, यहीं पे इंटरव्यू है सर, यहीं के इंटरव्यू की बात कर रही हूँ। यहीं पे रह रहे हैं। अगर कोई आदमी कोई गलत तरीके से कोई चीज प्रसारित कर रहा है तो वो उसकी अपनी व्यक्तिगत चीजें हैं। कोई आदमी अगर स्पोक पर्सन क्या कह रहे हैं, द मेन पर्सन क्या कह रहे हैं? अरे सर, आपको मैं एक एक बात थोड़ी बताऊंगी, आप वीडियो देखिए ना। क्या कह यहाँ रहे पे हैं? वो प्रेमानंद जी महाराज के लिए बोल रहे हैं कि आप इनको महाराज महाराज क्यों बोल रहे हैं। ये सब कोई आदमी बात, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अरे सर, अरे नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, so many people are involved। मैंने ये बोला ही नहीं आपको कि ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। आई एम सेइंग अगर मुद्दा नीट है तो ठीक है,
अगर मुद्दा नीट नहीं है और उसके बाद आप डाइवर्ट हो रहे हो बाकी पॉइंट्स पे, तो गलत है। ये बोला मैंने। ठीक है, एक सवाल, क्या आपको जो ये जो आरोप लगा रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग इस हमें मुद्दे को डाइवर्ट करना चाह रहे ऐसा डाइवर्ट हैं, नहीं या हो फिर रहा हो है, सकता है कि यहाँ पे आंदोलन को यहाँ पे खत्म हमारा करने जो के लिए main मुद्दा वो नहीं, education हो सकता है आंदोलन खत्म हो जाए, यहाँ पे जो लोग इकट्ठा आ रहे हैं वो ना आए, इस वजह से भी क्या आपको लगता है कि इस तरीके की चीजें नहीं, देखो ऐसा है कि अगर कोई आदमी जैसा स्टेज पे अभी मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ भी बोल जाऊं और आप उसी को क्लिप बना के नहीं वो कर दें, वो एक व्यक्तिगत चीज हो सकती है, लेकिन यहाँ का जो मेन मुद्दा है वो एजुकेशन सिस्टम में आया फेलियर है। मैम सुन लीजिए आप, जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो एक कोलैप्स आया है एजुकेशन सिस्टम में, उसके सुधार करने के लिए, उसमें ये फ्यूचर में ये चीजें ना हो, हमारे जो 20 बच्चे या 22 बच्चे जो बहन भाई जो मरे हैं जो इस प्रॉब्लम की वजह से, वो आगे ना मरे ऐसे, इसमें ये इसे रोकने के लिए ये हिंसन चल रहा है। सर आपने क्या सोचा, क्या चेंजेस होने चाहिए? मतलब आपने सोचा भी तो होगा ना फ्यूचर कुछ, चेंजेस तो हमारी अब आपने किसी और को बिठा दिया। जो हुई है ना? सबसे पहला काम ये है, हमारी ऑथराइज जो यहाँ की जो वो करे प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया, उसमें दुनिया भर के उन्होंने मुद्दे बताए। आप अच्छा देख लीजिए। अच्छा, तो क्या बताए? वो आपने नहीं देखी? चलिए नहीं ठीक है, देखी, ठीक है, आप ठीक है बता जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1 घंटे की